एक व्यक्ति जिसने लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल को भी चमकाया और जब समय पर जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को भी चमकाया। जब नीतीश कुमार के पास कुछ भी नहीं था तब उस व्यक्ति ने इतना दिया कि जदयू सत्ता में आ गई और आज तक सत्ता में बनी हुई है। 2005 का साल था और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया जा चुका था। लेकिन इस उम्मीदवारी ने जनता दल यूनाइटेड के भीतर की राजनीति को सबके सामने ला दिया। कहा जाता है कि नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस के बीच रिश्ते बिगड़ गए और तब सबसे बड़ी समस्या हुई कि आखिरकार चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आएगा, क्योंकि जॉर्ज ने जदयू के साथ आर्थिक रूप से पूरा नाता तोड़ दिया था। मतलब कि अब वे जदयू को सहयोग नहीं करने वाले थे। फिर नीतीश कुमार के लिए किसी आशा की किरण की तरह नजर आए किंग महेंद्र। लल्लन सिंह जो मौजूदा समय में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे नीतीश कुमार ने कहा कि महेंद्र प्रसाद से बातचीत की जाए। अब नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को ही क्यों बातचीत करने के लिए कहा, इसकी भी अपनी अलग कहानी है। और लल्लन सिंह के साथ बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते जदयू के पास पैसों की कमी नहीं रही। कहा जाता है कि कुछ समय तक बातचीत चली और फिर किंग महेंद्र या फिर अब कह लीजिए कि स्वर्गीय किंग महेंद्र इस बात के लिए तैयार हो गए कि वे चुनाव लड़ने में जदयू की मदद करेंगे। देश के सबसे धनी सांसदों में से एक गिने जाने वाले किंग महेंद्र जब नीतीश कुमार के साथ आ गए तो पैसों की समस्या खत्म हो गई और आप कह सकते हैं कि जदयू को अपनी गोद में किसी ने जवान किया तो वह किंग महेंद्र थे। महेंद्र प्रसाद के किंग बनने की भी अपनी एक अलग कहानी है और जदयू को आर्थिक रूप से जवान बनाने में भी उनकी एक अहम भूमिका है और आज हम इन सब पर बातचीत करेंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। आज खबर आई कि राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र का निधन हो गया है। तब से उनके बारे में तमाम चर्चा चल रही है। चर्चा इस बात की चल रही है कि किंग महेंद्र देश के सबसे धनी सांसदों में से एक थे, लेकिन मौजूदा समय में या कह लीजिए कि पिछले 15 सालों से हमेशा सत्ता में रहने वाली जदयू को यहां तक पहुंचने में भी किंग महेंद्र सबसे अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों में शामिल थे। अब किंग महेंद्र की उपयोगिता कितनी ज्यादा थी इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि जिस समय लालू प्रसाद यादव पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बने उस समय भी लालू प्रसाद यादव के करीबी किंग महेंद्र बने रहे। अगर एक चीज की चर्चा नहीं होगी तो यह कहानी अधूरी है और वह है जाति की चर्चा, क्योंकि बिहार में जाति ही राजनीति के लिए सबसे बड़ा हथियार है। महेंद्र प्रसाद भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते थे और उस समय वे भूमिहारों के लिए बड़े प्रिय भी बन चुके थे और इसका कारण भी था कि कहा जाता है कि उनके कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों में सबसे बड़ा हिस्सा उनकी अपनी जाति भूमिहारों का ही है। लालू प्रसाद यादव और भूमिहारों के बीच टकराव था, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव किंग महेंद्र को अपने से दूर नहीं कर सके। 1993 में किंग महेंद्र जनता दल के साथ हो गए और उस समय लालू प्रसाद यादव बिहार में जनता दल के एक प्रकार से सर्वे सर्वा थे। इसके बाद जब 1997 में लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की तब लालू प्रसाद यादव ने किंग महेंद्र को अपनी पार्टी में बुला लिया और कहा जाता है कि शुरुआती दौर में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद को भी आर्थिक रूप से मजबूत करने में किंग महेंद्र का सबसे बड़ा हाथ था। किंग महेंद्र लालू प्रसाद यादव के साथ थे तो पार्टी को फंड की कोई समस्या नहीं रही और शायद यही कारण था कि सन 2000 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उन्हें राज्यसभा भेजा गया। आप कह सकते हैं कि राजद को भी आर्थिक रूप से जवान बनाने में किंग महेंद्र का सबसे बड़ा योगदान था। इसके बाद जब जनता दल यूनाइटेड बनी और नीतीश कुमार इसके सबसे बड़े चेहरे बने तब जॉर्ज फर्नांडिस ने फंड देने से मना कर दिया और फिर किसी ने नीतीश कुमार से कहा कि आप लल्लन सिंह से कहिए वे कुछ कर सकते हैं। कहा जाता है कि जॉर्ज और नीतीश कुमार के बीच दूरी बढ़ने लगी थी और बिहार में 2005 का विधानसभा चुनाव होना था और चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए था और पार्टी फंड में कुछ भी पैसा नहीं था। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूदा समय में लल्लन सिंह उस समय भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हुआ करते थे। नीतीश कुमार ने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह से इसके बारे में बातचीत की और फिर लल्लन सिंह ने आगे की बातचीत शुरू की। नीतीश कुमार ने महेंद्र प्रसाद यानी कि किंग महेंद्र का नाम लिया और कहा था कि उनसे बातचीत कीजिए।
लल्लन सिंह और नीतीश कुमार की पार्टी के ही एक और नेता जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, अभिराम शर्मा, किंग महेंद्र के करीबी थे। कहा जाता है कि इन दोनों के अलावा किंग महेंद्र पार्टी में बाकी किसी भी नेता के संपर्क में नहीं थे और नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को यह काम इसीलिए सौंपा क्योंकि लल्लन सिंह भी भूमिहार जाति से ही ताल्लुक रखते हैं। दोनों के संबंध भी किंग महेंद्र से काफी अच्छे थे और फिर दोनों ने मिलकर बातचीत की और अंत में किंग महेंद्र फंड देने के लिए तैयार हो गए। हमने आपको जाति वाली कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि यह बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है और हमें भी उसे समझना होगा। 2005 का ही वह समय था जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चुन लिए गए और इसके एक साल बाद किंग महेंद्र, जो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर राज्यसभा सांसद बने थे, वे अब की बार जदयू के टिकट पर राज्यसभा पहुंच जाते हैं। इसके बाद से वे फिर जदयू के टिकट से राज्यसभा पहुंचते हैं और जब एक डेटा सामने आता है तो उसमें पाया जाता है कि पूरे देश के सबसे धनी सांसदों में किंग महेंद्र शामिल रहते हैं। हमने आपको भूमिहार वाली बात खास तौर पर इसीलिए बताई क्योंकि किंग महेंद्र की छवि अपने समाज के प्रति काफी अच्छी रही है और नीतीश कुमार को भी लगता था कि अगर भूमिहार नेताओं से संपर्क कराया जाएगा तो वे फंड देने के लिए तैयार हो जाएंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगर राजनीति में शुरुआत की बात करें तो किंग महेंद्र पहली बार 1980 में जहानाबाद से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे थे। इसके बाद 1985 में जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने राज्यसभा के लिए उन्हें नामित कर दिया और कहा जाता है कि उस समय भी बिहार कांग्रेस की वे जरूरत थे। जरूरत किस लिहाज से, यह आप भी समझ रहे होंगे। आप सिर्फ इतना समझ ले कि किंग महेंद्र हर पार्टी की जरूरत बनकर वहां पहुंचते थे और उसके बदले में उन्हें राजनीति नहीं करनी थी बल्कि सिर्फ एक सम्मानजनक पद चाहिए होता था। किंग महेंद्र कई फार्मा कंपनियों के मालिक भी थे जिसका कारोबार केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में भी फैला है। बताया जाता है कि अप्रैल 2000 से लेकर अप्रैल 2003 के बीच में किंग महेंद्र ने 84 देशों की यात्रा कर डाली थी। कहा जाता है कि उनका मुख्य काम सिर्फ व्यापार करना ही था। राजनीति में वे सिर्फ सत्ता के करीबी रहना चाहते थे। बाकी आज 1985 से लगातार राज्यसभा सांसद रहे किंग महेंद्र के निधन पर उनकी पुरानी बातों को याद किया जा रहा है। तो हमने भी आपको कहानी बताई कि कैसे लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों की पार्टी को पालने वाले किंग थे महेंद्र प्रसाद। बाकी आप किंग महेंद्र के बारे में इतना समझ लीजिए कि जदयू को भी बनाने वाले वही थे तो राष्ट्रीय जनता दल को भी शुरुआती दौर में संभालने वाले वही थे। बाकी अब वीडियो समाप्त करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।